Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 11.3 of unit number 11. Unit number 11 is of sound. Let us see the statement of problem number 11.3. At a particular temperature, कि किसी ख़ास टेम्परेचर पे द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमें ये मालूम है स्पीड ऑफ एयर जो है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में वो टेम्परेचर के साथ उसमें फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमें ये बताया गया कि किसी ख़ास टेम्परेचर पे एयर में जो स्पीड थी साउंड की वो 330 मीटर पर सेकंड थी। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, कि अगर उसकी वेवलेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर हो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। यानी हमें उसकी स्पीड दे दी गई है और हमें उसकी वेवलेंथ दे दी गई है और हमसे कहा गया है कि उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें। इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, और फिर हमें ये पूछा गया है जो आंसर निकला है वो देख के बताएं कि वो फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑडिबल रेंज के अंदर है कि नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ साउंड v रखते हैं, इसको 330 मीटर पर सेकंड दी गई है। वेवलेंथ ऑफ साउंड लैम्डा रखेंगे, इसको 5 सेंटीमीटर दी गई है। इसके मीटर बनाएंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे, तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर बन जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड f रखते हैं इसको, और ये हमने मालूम करनी है। वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ v इज़ इक्वल टू f लैम्डा होता है। v हमें दिया गया 330 मीटर पर सेकंड, f हमने मालूम करनी है और लैम्डा की वैल्यू 0.05 मीटर है। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो f मालूम करना है तो 0.05 मीटर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 330 मीटर पर सेकंड को डिवाइड कर देगा। तो f इज़ इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 0.05 मीटर। ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा और ये पर सेकंड है तो साइकिल्स पर सेकंड जो है ये हर्ट्स होता है, तो हमारे पास हर्ट्स यूनिट आ जाएगा। तो ये 330 और ये इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम ऊपर 100 लगा देते हैं, नीचे ये 5 रह जाएगा। अब इस 5 से हम ये 330 को डिवाइड करते हैं तो ये 66 आ जाता है, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6600 बन जाएगा, जिसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 6.6 लिखेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया तो इसका मतलब इधर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये 100 इंटू 10 जो है ये 1000 बन जाएंगे। 1000 जो है 10 की पावर 3 होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है 6.6 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्स आ गई, या हम इसको यूँ कह सकते हैं 6.6 किलो हर्ट्स आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। Thus the frequency of the sound is 6.6 into 10 to the power 3 hertz। अब हमसे फ्रीक्वेंसी तो हमने निकाल ली, हमसे ये पूछा गया था क्या ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑडिबल रेंज में है ह्यूमन ईयर के नहीं। और हमें ये मालूम है कि ह्यूमन ईयर जो है जो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है साउंड की वो 20 हर्ट्स से लेकर 20 के हर्ट्स तक सुन सकता है, यानी 20 किलो हर्ट्स तक। मिनिमम 20 हर्ट्स और मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्स तक। और ये 6.6 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्स जो है ये 6.6 किलो हर्ट्स ये इस रेंज के अंदर आती है। तो इसलिए हम इसका जवाब देंगे कि यस, दिस फ्रीक्वेंसी इज़ इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर बिकॉज ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज़ इन बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स एंड इट इज़ 6.6 किलो हर्ट्स। तो ये फ्रीक्वेंसी 6.6 किलो हर्ट्स है, इसलिए ऑडिबल रेंज के अंदर आती है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ख़ुद भी देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।